नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। गणेश उत्सव बेहद खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है मुंबई के अंदर। ये महोत्सव पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमको देखने में मिली गणेश महोत्सव के अंदर, तो सबसे बड़ा फंडा था वर्गनी का। फर्जी रसीदों के जरिए लोगों की दुकानों पर, ऑफिसों पर राजी राजी गैर राजी चंदा वसूला गया। किसी की देने की ताकत है नहीं है, लेकिन फिर भी वसूला गया। ये सब काम कौन करते हैं ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। वहाँ के जो फुटकर नेता होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के जो चमचे होते हैं तलवे चाटने वाले, वो फर्जी रसीदें छाप कर इस तरह उगाही और वसूली करते हैं और दुकानदारों को, ऑफिस वालों को खुला परेशान करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, इन गुंडों की बॉडी खा खा के हराम का इस तरह से हो जाती है। तो दुकान वाला भी डरता है कि चलो जाने दो, साल में एक बार त्योहार आता है, इनको मनमानी करने दो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान की चौपट हो चुकी है। आंखों से देखेगा कानून तो भी कुछ बोलेगा नहीं। उनका एक ही कहना है कि आप कंप्लेंट लिखा दो। तो यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है कि कंप्लेंट लिखाने जाओ, वहीं पर आपकी शक्ल दिखा दी जाएगी, क्योंकि सब कहीं ना कहीं मिली भगत होती है कि ये कंप्लेंट लिखाने आए हैं वसूलीबाजों आपकी, आप इनका भी इंतजाम कर दो। तो जब पूरा सिस्टम चलता है, क्योंकि पैसे में हिंदुस्तान का 99% ये वसूलीबाज भिखमंगा बिका हुआ है। चाइना माल की नो गारंटी, लेकिन हिंदुस्तान 900 साल गुलाम रहा, तो यहाँ के लोगों की क्या गारंटी? कैसे विदेशी लोगों ने भारत पर कब्जा किया, ये बड़ी समस्या है समझने की, लेकिन हमारे वीडियो को नहीं देखा जाता है। इसका बड़ा रीज़न है क्योंकि मानसिकता, सबकी मानसिकता यानी सोच को मोच आ चुकी है। और ये सर्च कर सकते हैं कि गूगल पर मुंबई रविंद्र जैन, तो वीडियो देख के आप समझें, आप अपने बुद्धि का विकास करें। यहाँ तो वो वीडियो देखे जाते हैं, जरा सा टांग हिला दिया, हाथ हिला दिया, उसका 2-5 करोड़ रुपये फॉलोअर आ गया, व्यू आ गया। जो सच्ची घटना पर बात करता है उसके वीडियो देखे ही नहीं जाते हैं। ये नेताओं का भी षड्यंत्र है कि कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश करते हैं हमारे वीडियो को, क्योंकि हम देश की सच्चाई बताते हैं और ये अय्याश नेताओं की पोल खोलते हैं। ये भ्रष्टाचार ऐसा हो चुका है, ये ऐसी बीमारी हो चुकी है जो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक बार कैंसर ठीक हो सकता है, लेकिन वसूली का जो फंडा है, अय्याशी का जो अंडा है, ये कभी फूट नहीं सकता, कभी टूट नहीं सकता। इसके वजह 99% बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, ये कंडीशन है। आवाज़ उठाने वालों को, ये पावर के नेता, दलाल नेता, चंद नेता ऐसे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में वो हराम का खाते हैं और बोलने वालों को फंसाते हैं। इनकी औकात है ही नहीं, ये पावर का इस्तेमाल करते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। और पावर वाले में ये भी सिस्टम है कि जिनके स्टार लगे हुए हैं उनको भी समझ में नहीं आता कि नेता ने जो कहा कि उसको फंसा दो, ये बिना इंक्वायरी के 1 मिनट के अंदर ही अपने बाप के कहने पर उन्हें फंसा देते हैं। तो इनको भी भुगतना पड़ेगा परिणाम। कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा? तो फल तो इनको भी भुगतना पड़ेगा कि अपने स्टार बढ़ाने के लिए, अपनी वर्दी बचाने के लिए उस नेता की सुनते हैं जो सर्वदा गलत है, असत्य है। तो पाप के भागीदार तो ये भी हुए। बेशक कर्तव्य का पालन सही करें, गलत करें, घर में तो भगवान को हाथ जोड़ के निकलते हैं। अपने माँ बाप, अपने बच्चों की प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो देश के लिए कर्तव्य का जो पालन करने का तरीका है, उसके लिए क्यों नहीं बात करते भगवान से कि हम अपने कर्तव्य का सही पालन करें? नेता ने जो बोला वो कर देंगे, नेता भगवान है,
सबसे बड़ा करप्ट अगर कोई है भारत के अंदर तो 99% भारत का नेता है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है और पूरी मीडिया भी जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं सबके घर के खर्चे और अलग उलट पुलट खर्चे सब फंसे हुए हैं और एक दूसरे मिलकर इसको पूरा करने का काम करते हैं। तो भारत 200 साल गुलाम क्यों रहा, इसके लिए आप सोचो और मेरी बात पर गौर करो कि हम लोग कभी WHO के गुलाम हो जाते हैं, कभी विदेशी ताकतों के हाथों में बिक जाते हैं। इसलिए भारत का जो इतिहास है वो सदैव से डूबा हुआ है। यहाँ पर योद्धा पैदा हुए, लेकिन योद्धाओं को मरवाने में उनके साथ के ही लोग थे, बिक जाते हैं। एक बोतल में, नशे की बोतल में, कुछ रुपयों में और कुछ अय्याशी के अड्डे में इतनी कीमत है और इतनी औकात है ज़्यादातर लोगों की। बात करते हैं मेरा भारत महान, जबकि हकीकत तो ये है कि कुछ हम जैसे लोग हैं जो सनातन और धर्म को बचाने का काम करते हैं। बाकी तो 99% धर्म में उगाई, मंदिर में वसूली, सरकार के डिपार्टमेंट में वसूली, हर जगह जनता को परेशान करके अय्याशी का अड्डा खोल रखा है। यह हकीकत है भारत की। बड़े बड़े नेता सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, फलाना ढिमाका ये वो, और गणपति के सीजन पर कस्तूरबा गांधी का एक चौक है, वहाँ पर शौचालय बना हुआ है। ये मुंबई के नेताओं ने जो गणेश जी की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, सबसे बड़े अपमान करने वाले भारत का नेता है और वो भी हिंदू नेता है। शौचालय पे गणेश जी के पोस्टर लगाए, बिंदास। बड़े बड़े नेता शौचालय पर गणपति का पोस्टर लगा के उनका स्वागत करते हैं। इसी मानसिकता से जाहिर होता है कि कितना जाहिल है मुंबई का नेता। हमें दुख होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि विघ्न विनाशक को आप गंदगी में न लगाएं। यह पोस्टर लगाना आपको बहुत भारी पड़ेगा। विनाश तो होना निश्चित है ऐसे नेताओं को जो गणेश जी के पोस्टर को मूत्री में, शौचालय में, ऐसी जगह पर लगाते हैं। ये इनकी मानसिकता है। ये हिंदू हैं, ये गणेश जी के भक्त हैं। मैं कहता हूँ ये गणेश जी के भक्त नहीं, ये गणेश जी के भी दलाल हैं, सनातन के दलाल हैं। ये है भारत की मुंबई की सच्चाई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हकीकत को अगर आपको देखना हो तो दक्षिण मुंबई के कस्तूरबा गांधी चौक शौचालय पर हर देवी देवता के पोस्टर लगाए जाते हैं, जबकि 10 कदम की दूरी पर BP रोड पुलिस स्टेशन है। उनसे निवेदन कर करके मैं थक गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि नेता हमारा जैसा होगा वैसा शासन प्रशासन होगा। ये बात आप समझ के चलिए। हमारे पैसे पर अय्याशी करता है भारत का नेता और गुंडागर्दी करता है, सच्चाई पर चलने वालों को मार देता है। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, जहाँ भी अगर रेप, बलात्कार, लूटपाट, अड्डेबाजी, वसूलीबाजी जो भी होती है, उसमें शासन प्रशासन का आशीर्वाद होता है ऐसे गुंडों पर। बस आप समझ जाइए कि सबसे बड़ा माफिया अगर कोई है तो शासन प्रशासन में बैठे हुए ज़्यादातर लोग हैं। चलिए फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मिशन भारत की संस्कृति को बचाने पर मैं काम करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले का साथ जब तक रहेगा मैं लड़ता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, जगाता रहूँगा और आपको भारत के लिए जो भी जानकारियाँ देता रहूँगा। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।